ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली बाबा सामने लेकर आया है वो है 25 जनवरी 70 की, 25 जनवरी 70। यादगार कायम करने की विधि। जैसे बाबा हमेशा मुरली में बोलता है ना कि तुम्हारा यादगार अभी भी पूजा जाता है। कल ही बाबा ने बोला, कल की मुरली में ही बाबा ने बोला कि अभी तक ब्राह्मणों का यादगार पूजा जाता है। अभी भी ब्राह्मणों के यादगार को याद रखते हुए ब्राह्मणों को वो रिस्पेक्ट दिया जाता है ना। जैसे बाबा ने बोला था कि कुछ भी शुभ कार्य अगर करने वाले हैं, कोई भी अगर कोई शुभ कार्य कर रहा है तो बुलाया किसको जाता है? ब्राह्मणों को। अब ये किस आधार पर बुलाया जाता है? यादगार के आधार पर, है ना। तो संगम युग में ब्राह्मणों को जो पूरी नॉलेज होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज होती है, देवताओं से भी ऊपर ब्राह्मणों को माना जाता है कि चोटी में ब्राह्मण है ना। जो विराट रूप जो दर्शन हुआ, विराट दर्शन जो हुआ, वहाँ पर भी चोटी पर ब्राह्मण दिखाया गया है, क्योंकि देवताओं को भी जो नॉलेज नहीं है वो सब नॉलेज ब्राह्मणों को है। तो ये यादगार, उसको याद रख के अभी तक भी किसी भी शुभ कार्य में ब्राह्मण ही बुलाया जाता है, ब्राह्मण के हाथों ही वो शुभ कार्य किया जाता है। तो वो यादगार अभी भी सबके दिमाग में है। वो अगर कायम करना है हमें भी, अगले कल्प में भी, कल्प में अगर हमारा यादगार हमें कायम करना है तो उसकी विधि क्या है, इसके बारे में बाबा बता रहा है। तो यादगार कायम करने की विधि। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। इसमें ही बहुत कुछ बाबा ने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। अव्यक्त स्थिति मतलब कंप्लीटली आत्मा स्थिति, कंप्लीटली आत्मा स्थिति, पूर्ण आत्मिक स्थिति। इसका मतलब यह है कि हमें व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा आजकल की मुरलियों में तो हमेशा बाबा कहता है, लास्ट वाली जो मुरलियाँ थी, अव्यक्त मुरलियाँ स्पेशली, उसमें बाबा हमेशा बोलता था कि अब तुम वाचा से काम जितना कम हो सके उतना वाचा से काम कम करो, ज़्यादा क्या करो? मनसा सेवा करो, संकल्प सेवा करो, सकाश सेवा करो, है ना। तो इसी को ही बाबा अव्यक्त स्थिति बोलता है कि मुंह से कैसे होना चाहिए था, कैसे हो रहा है, ऐसे क्यों हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, योग्य हुआ या अयोग्य हुआ। बाबा अगर आत्मा के लिए बोल रहा है तो बाबा बोल रहे हैं कि सोचना भी नहीं। अगर सामने कोई आत्मा है जो विकारों के वश है, अहंकारी है, क्रोधी है, आलसी है, तो संकल्प भी मत चलाओ कि ये कैसा है, इसको ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मत सोचो। जस्ट एक्सेप्ट दैट सोल एज इट इज़। जैसा वो है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि ये ऐसा है। तो वहाँ पर ही हमारा संकल्प या फिर व्यक्त होने का जो है, संकल्पों में भी हम व्यक्त होते हैं ना। जब हम मुंह से व्यक्त होते हैं उससे पहले हम संकल्पों में व्यक्त होते हैं। हमें इतना वो सटल लेवल पर गया है, इतना हम यूज टू हो गए हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं पहले वो संकल्प क्रिएट करते हैं और फिर मुंह से बाहर निकलता है। तो बाबा जो कुछ भी बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। तो बाबा जब बोलता है कि अव्यक्त स्थिति में रहो, वही मुख्य सब्जेक्ट है। इसका मतलब संकल्प में भी व्यक्त मत होना कि तुम सही हो, गलत हो, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सही है, गलत है, कुछ भी संकल्प भी क्रिएट मत करो। क्या, क्यों, कैसे, इसके क्यों में भी मत जाओ। सिर्फ क्या करो कि सामने वाली आत्मा ऐसी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, उसमें शक्ति भरनी है। अब वो अगर बहुत ज़्यादा क्रोधी है तो उसको शांत करने की शक्ति देनी है। वो अगर अज्ञानी है तो उसको ज्ञान मिलने की सकाश देनी है ना। वो अगर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष या अपवित्र थॉट्स क्रिएट करने वाली है तो फिर उसको ऑरेंज कलर मतलब पवित्रता की शक्ति देनी है। वो अगर असंतुष्ट है तो उसको संतुष्टता की मतलब येलो रंग की सकाश देनी है। उसमें अगर प्रेम भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है ना, कि दूसरों को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, प्राणियों को, स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस जो है उनमें दया भाव कम है, अफेक्शन कम है, लव कम है, करुणा भाव कम है, तो उनको कुछ भी ऐसा क्यों है, कब सुधर जाएंगे, किस लिए ऐसे हुआ, कुछ भी नहीं संकल्प क्रिएट करने हैं। संकल्पों में भी व्यक्त नहीं होना है, बस वो ऐसा है,
एक्सेप्टेंस और उनको ग्रीन कलर दे दो, है ना। ये बाबा बोलता है कि अव्यक्त स्थिति मतलब संकल्पों में भी आपको व्यक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हूँ, बाबा जैसे है, हमें बाप समान बनना है। बाबा कभी भी क्या क्यों में नहीं जाता है। बाबा सिर्फ ज्ञान की क्लैरिटी एक बार दे देता है कि बच्चे इतने इतने जन्म हुए हैं, इतने इतने जन्मों से तुमने ये देखा है, ये सुना है, ये पढ़ा है, फिर तुमने परदर्शन किया, परचिंतन किया और परवश हो गए। रावण के संस्कार तुमने अपना लिए, इस वजह से तुम में ये विकार, दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां है। अब तुम्हें क्या करना है, शक्ति भर लो। बाबा सिर्फ शक्ति भरता है ना। एवरी टाइम, हर बार बाबा क्या क्यों में नहीं जाता है। वो बाबा कहता है कि अव्यक्त स्थिति ये मुख्य सब्जेक्ट है। मुंह से तो बाद की बात है, संकल्पों में भी गलत सही व्यक्त होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस, जैसा है वैसा एक्सेप्टेंस, फिर उसमें जो कमी है, जिस शक्ति की कमी है, वो शक्तियाँ उसमें भरनी है। तो अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। मतलब अगर हम व्यक्त में भी है, काम करना पड़ता है, घर में काम करना पड़ता है, जॉब होती है, प्रोफेशन होता है, सबके साथ हमें, लौकिक में भी सबके साथ हमें रहना है ना, सबके साथ रहना है तो कर्म में आना है। तो वो कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति में रहे। मतलब हर बार क्या क्यों कैसा ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर क्लैरिटी देने की ज़रूरत है वहाँ पर क्लैरिटी दे दो, फुल स्टॉप लगा दो। वही आगे ले जाने की, मन में होल्ड करने की, उसमें मन में ग्रजेस रखने की ये कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम मन में वो होल्ड करके रखेंगे, ग्रजेस रखेंगे, तो वो मन में भी संकल्प चलते रहेंगे, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं। संकल्पों में भी व्यक्त होने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। कि अगर कोई सामने कोई आलसी आत्मा आ गई, ये आत्मा आलसी है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। क्यों है, क्या है, कैसे है, गलत है, सही है, कुछ नहीं, वो आत्मा आलसी है। अब उसको क्या करना है, उनको शक्तियाँ देनी है, मनसा सेवा करना है, संकल्प सेवा करना है ना। तो सिर्फ हमें जो करना है वो करना है, जो शक्तियाँ भरनी है, निर्बल को बल देना है। वो आत्मा आलसी है, इसका मतलब उसमें शक्ति कम है, वो निर्बल है। क्यों है, क्या है, वो अपना अपना, वो बाबा देख लेगा, कुदरत देख लेगी, टाइम देख लेगा, वो आत्मा खुद देख लेगी। हमें सिर्फ इतना करना है, वो आलसी है, उसमें बल नहीं है, उसमें वो निर्बल है, उसमें हमें बल भरना है। फिर उसके लिए बाबा ने बोला है सकार सेवा करो, संकल्प सेवा करो, है ना। ये करते हुए हमें सिर्फ उसको शक्तियाँ भरनी है। तो व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि तभी हमारी एक्सेप्टेंस लेवल, टॉलरेंस पावर हमारी बढ़ जाएगी। जैसे ही एक्सेप्टेंस पावर बढ़ेगी, टॉलरेंस पावर बढ़ेगी, वैसे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, मोटिवेशन करने की पावर बढ़ेगी, लेट गो करने की पावर बढ़ेगी, कोऑपरेट करने की, सहयोग देने की शक्ति, उमंग उत्साह देने की शक्ति, ये सब ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। अब ये जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, संकल्पों में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्या, कैसे, कब, किस तरह से, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उतने जल्दी जल्दी कार्मिक अकाउंट्स भी क्लियर होते जाएंगे, सेटल होते जाएंगे, ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करने से बच जाएंगे। उतनी जल्दी कर्मातीत अवस्था और संपूर्ण अवस्था आएगी। तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति को प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ की लाइन में, अब पुरुषार्थ हम सबको पता है कि फॉरगिवनेस, पहले के कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना, साथ साथ ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं करना, ये पुरुषार्थ है। तो इस पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना। मतलब अगर कार्मिक अकाउंट सेटल करने में कोई रुकावट आ रही है तो वो रुकावट क्या है, उसकी तरफ देखना है, क्या क्यों में नहीं पढ़ना है। बाबा ने जो विधियां बताई है वो विधियां करनी है, और ज़्यादा की कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट ना हो उसके लिए बाबा ने जो बताया है, दैवी गुण, दैवी संस्कारों को यूज करना, वो यूज करना है। तो पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना, इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति को प्राप्ति होती है।
मतलब ही इन शॉर्ट बाबा जो हमेशा बताता है कि क्या क्यों के क्यों में मत आओ। मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना यही यादगार है। मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना यह है चैतन्य यादगार, जो सदैव याद करते रहते। कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना है कि जहाँ जाए वहाँ यादगार कायम करे, है ना। जैसे बाबा बोलता है ना कि तुम जहाँ पर भी जाओगे, जिसके भी सामने जाओगे, खाली हाथ मत लौटना, कुछ ना कुछ तो देना है, मनसा वाचा या कर्मणा, है ना। जब भी बाबा के पास जाते हैं शांति महसूस होती है, पवित्रता महसूस होती है, नॉलेजफुल महसूस होता है ना। ज्ञान मतलब कुछ तो ऐसा लगता है कुछ तो मुझे मिल गया। तो बाप समान बनना है तो हमें भी वही करना है। कोई भी सामने आता है खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ तो देकर जाना है ना। तो जो सदैव यह अपने गुण मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना यह है चैतन्य यादगार। हम अभी भी हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि हम किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ होते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, पक्का हर कोई कहता है कि अच्छा लगा, हाँ तुम्हारे साथ, उस वक्त कहेगा या बाद में कभी कहेगा कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ रहते हैं तो कुछ अलग ही महसूस होता है ना। जब हम बाबा के पास रहकर, बाबा के साथ रहकर हम किसी के पास होते हैं, हमेशा कोई ना कोई ये उनका एक्सपीरियंस बताता है। उसी को बाबा बोलता है ये चैतन्य यादगार है, जो सदैव याद करते रहते। कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना है कि जहाँ जाए वहाँ यादगार कायम करे। यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। बाबा पत्थर बुद्धि बोलता है ना, पत्थर मतलब लौकिक वाला पत्थर नहीं लेना है, वो लेना है लेकिन वो बाद में, पहले आत्मा के लिए लेना है। अब आत्मा के लिए बाबा पत्थर किसको बोलता है? पत्थर बुद्धि, मतलब जिसको सही ज्ञान समझ में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो बुद्धि है वो पत्थर बुद्धि हो गई है। मतलब क्या है कि पूरा कीचड़े से भरी हुई है। अब थोड़ी जगह खाली होगी तभी तो वो ज्ञान वहाँ पर समाएगा ना, लेकिन वो होता नहीं है। पूरी तरह से लौकिक में रहते हैं, भौतिक में रहते हैं, देह संबंध में रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, है ना, और उसके नज़र से ही देखते हैं। अब यहाँ पर भी और एक बात याद आती है कि बाबा दृष्टि देने की बात भी करता है ना। वो भी हम पहले क्या करते हैं? फिजिकली लेते हैं, लौकिक में लेते हैं, मतलब हम अब आँखों में आँखें डालकर दृष्टि देना यही सबसे पहले लेते हैं। लेकिन अगर हम बाबा से बात करें, अगर हम बाबा जो बोलता है उसके पीछे उसका मतलब क्या है वो अगर हम जान लेंगे तो उसका और भी एक मतलब निकलता है कि दृष्टि देना, इसका मतलब उस आत्मा को ज्ञान का नज़रिया देना। बाबा का जो नज़रिया, बाबा भी हमें दृष्टि देता है, मतलब क्या है? बाबा सामने आके आंखों में आंखें डालकर थोड़ी बैठता है, लेकिन बाबा दृष्टि देता है, बाबा से हम दृष्टि भी लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बाबा हमें दृष्टि देता है, मतलब बाबा हमें देखने का नज़रिया देता है कि किस तरह से किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी आत्मा को या किसी व्यक्ति को, इंसान को किस तरह से देखना है, वो देखने का नज़रिया देता है। वही हमें औरों को करना है। कि आंखों में आंखें डाला है वो तो ठीक है, क्योंकि हम आत्मा को याद कर रहे हैं, वो एक सिंबॉलिक है, आत्मा को हम देख रहे हैं। आंखों में आंखें डालते हैं तो हम आत्मा को देखते हैं ना, मन में हमारे यही होता है कि ये मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर दृष्टि देना, इसका मतलब बाबा ने जो नज़रिया हमें दिया, आत्मिक नज़रिया दिया, ज्ञान का नज़रिया दिया, शक्तियों का नज़रिया दिया, वो नज़रिया हमें उस आत्मा को, सामने वाली आत्मा को भी देना है ना। तो बाबा वही बोल रहा है कि यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। समय ज़्यादा समझते हो व कम, तो अब कम समय में 100% तक पहुँचने की कोशिश करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहा है ना। बस टाइम गया कि गया। बाबा ने बोला सतयुग आया कि आया, ये कलयुग गया कि गया, तो टाइम बहुत कम है। तो कम समय में 100% तक पहुँचने की कोशिश करनी है, मतलब संपूर्ण पावन, संपूर्ण कर्मातीत, संपूर्ण बनना है।
जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है, 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए इतना ध्यान रखना है, क्योंकि 1 सेकंड में बहुत सारी बातें हो सकती है। 1 सेकंड भी अगर हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए देह अभिमान में आ गए, तो देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ तो देह अभिमान से संबंधित संकल्प आ जाते हैं। एक बार संकल्प आया तो मुंह से निकलना ही है या कर्म में आना ही है ना। तो जहाँ तक हमने अपने कार्मिक अकाउंट सेटल किए हैं, 1 सेकंड भी अगर हम डिस्कनेक्ट हो गए उसमें और एक कर्म क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे बाबा बोल रहे हैं कि अभी का जो टाइम है वो ऐसा है कि तुम कुछ भी कर्म करो वो विकर्म ही हो जाएगा, है ना, ये बाबा बोलता है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कि 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए। इसका मतलब 1 सेकंड के लिए भी बाबा से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। भले कभी कभी हमें आलस आ जाए, क्योंकि ये तो बाबा बोलता है अंश मात्र तो लास्ट मिनट तक रहना ही वाला है, कुछ ना कुछ तो रहने वाला है। ऐसा नहीं कि सभी विकार रह जाएंगे इसीलिए हमें अलबेला होना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी बाबा बोलता है कि अप एंड डाउन तो आने ही वाला है। लेकिन अगर आलस भी आ रहा है, ईर्ष्या भी हो रही है, अगर हमें किसी से अपेक्षाएं भी हो रही है, अहंकार में भी अगर हम आ रहे हैं, मैंपन में भी हम आ रहे हैं, तो अवेयर रहना है कि बाबा मुझे ये फील हो रहा है ना। ऐसे में तो और पहले जाके बाबा से कनेक्टेड रहना है। तो 1 सेकंड भी बाबा से डिस्कनेक्ट नहीं रहना है, इतना ध्यान रखना है। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है, अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 सेकंड क्यों बड़ा है, क्योंकि हम तो फास्ट जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके उतना हमें कर्मातीत और संपूर्ण बनना है। लेकिन अगर हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए तो हो सकता है कि हमसे कोई विकर्म हो। अब वो विकर्म को फिर से सेटल करना है, उसमें फिर से टाइम जाएगा, उतना हम देर से पहुंचेंगे, उतना हमारे सामने अगले कल्प में जो भी रोल चूज करना है, हो सकता है उस 1 सेकंड में 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाएंगे और वो रोल चूज कर लेंगे, हमारे हाथ से चला गया, है ना। तो वो अफोर्डेबल तो है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जो बाबा के पास है उनको ही सभी नॉलेज है, बिल्कुल भी नहीं है। कितनी सारी आत्माएं ऐसी है जो अभी तक उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है, लेकिन वो बाबा के बताए हुए रास्ते पर ऑलरेडी चल रही है। हो सकता है उन्होंने पिछले जन्म में वो ज्ञान ले लिया होगा, है ना, क्योंकि बाबा तो अभी 80-85 साल से आया हुआ है, तो शायद वो उन्होंने पहले ज्ञान लिया होगा और अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब जैसे ही उनको बस बाबा समझ में आ जाएगा, आत्मिक स्थिति में आ जाएगी, वो अवेयर हो जाएंगे, आगे चले गए। तो 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए इतना ध्यान रखना है। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है, अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े न कर सके वह छोटे कर सकते हैं। अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है तो लक्ष्य को पा सकेंगे। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है। अब तक जो दौड़ी लगा रहे थे इसमें जो भी बीच बीच में जो भी अड़चने आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, डिफिकल्टीज आ रही थी, तो हम कभी कभी हम गिर भी जाते थे, गिर जाते थे, पड़ जाते थे, फिर से उठना है, फिर से दौड़ी लगानी है, उसमें टाइम भी जाता था, संकल्प चलते थे। अब जंप लगाना है, मतलब बाबा बोलता है बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको पार करके उसके बारे में सोचना भी नहीं है। दौड़ते रहेंगे तो वो बीच बीच में आ जाएगी, रास्ता थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा या फिर उसको उसके साथ फाइट करने में टाइम चला जाएगा, संकल्पों में टाइम चला जाएगा। इसे तो हाई जंप लगाओ, वो नीचे से पास हो गया। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। जंप मतलब क्या बाबा ने बता दिया, सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना। अब ये कब हो जाएगा, जब हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। सामने कुछ भी आया है, अगर हम संकल्प चलाते रहेंगे तो और भी ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट भी कर रहे हैं और सेवा करने में या कार्मिक सेटल करने में उतना टाइम भी हमारा आगे जा रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ शक्तियाँ भरते रहेंगे, एक्सेप्ट हुआ सामने वाली आत्मा ऐसी है, शक्तियाँ भरनी है। मुझ में खुद में भी अगर ऐसे होता है कि कभी कभी चुभन होती है, कुछ तो चुभ जाता है, कुछ तो दुख दर्द महसूस होता है, इमीडिएटली क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं, बाबा मुझे ये हो रहा है, इसका मतलब मुझ में ये शक्ति कम है, बस शक्ति ले लो और आगे से अवेयर रहना है। तो सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। इतनी हिम्मत है, जो कुछ सुना है उनको जीवन में ला कर दिखाना है। जो कुछ सुना है उनको जीवन में ला कर दिखाना है।
जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाप दादा के गुण है वह खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। अगर हम सच में बाप दादा से प्यार करते हैं तो बाबा क्या बोलता है, तुम सच में प्यार करते हो तो जो मेरे गुण है, बाप दादा के जो हमारे जो गुण है उसको खुद में धारण करना। धारण करना मतलब प्रैक्टिस में लाना, एक्शन में लाना, उनको ही यूज करना, यही स्नेह का फर्ज है। जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है, यह है स्नेह। अब बाबा इसमें ये बोलता है कि कोई दिल के स्नेही होते हैं, कोई दिमाग के स्नेही होते हैं। दिल के स्नेही जो होते हैं वो हर कदम हर संकल्प बाबा से पूछ कर लेते हैं, है ना। आत्मा क्या होती है, आगे बढ़ती है संकल्पों के साथ, और शरीर आगे बढ़ता है कदमों के साथ। तो शरीर का भी कदम और आत्मा का भी कदम संकल्प। तो हर संकल्प, हर कदम, हर क्षण अगर हम बाबा को पूछ कर बढ़ाए आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें बाबा से सही में दिल का स्नेह है, दिमाग का नहीं है। दिमाग का स्नेह मतलब बाबा क्या बोलता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो बाबा बाबा बाबा, है ना। जैसे ही प्रॉब्लम चली गई, खुशी आ गई, सुख आ गया तो फिर बाबा को भूल जाते हैं। तो ये है दिमाग का स्नेह। तो जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है, यह है स्नेह। एक भी विशेषता में कमी ना रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहाँ तक है। कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहाँ भी संबंध में नज़दीक आ जाएंगे। अब रूह को देखना है, रूह मतलब आत्मा। अब रूह को ही देखना है, मतलब आत्मा को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसीलिए अब रूह को ही देखना है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम आत्मा को देखेंगे, ज्ञान की 1 सेकंड में क्लैरिटी आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, जन्म जन्म लेकर आई हूँ, परदर्शन किया है, परचिंतन किया है, परवश हो गए हैं, इसीलिए पर गुणों को भी धारण किया है, विकारों को भी धारण किया है, रावण के गुणों को धारण किया है। वैसे ही सामने वाली आत्मा जन्म जन्म से आई है, डाउनफॉल हुआ है, परदर्शन उसने भी किया है, परचिंतन उसने भी किया है, परवश वो भी हो गई है, रावण के विकार उसमें भी है। अब जो है वो है, अब उसको क्या करना है, बाबा के गुण देने हैं। वो कैसे देने हैं, शक्तियां भरनी है, सकाश देनी है, संकल्प सेवा करनी है ना। तभी बाबा बोलता है कि इसीलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला, दुखी ही बन गए। अब जिस्म को देखने से मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब जिस्म को देखते हैं, इसका मतलब देह संबंधों को देखते हैं। तो मेरी बीवी है, इसने तो ये करना ही है, मेरा बेटा है या बेटी है, मेरे बच्चे हैं, इसका तो ये फर्ज है, इसने तो मेरे लिए ये करना ही चाहिए। मेरा हस्बैंड है तो इसका तो ये धर्म ही है, उसने तो हस्बैंड का धर्म निभाना ही है, उसने कमा कर ही मुझे खिलाना है ना। ये मेरे माँ बाप है, उनका तो ये कर्तव्य ही है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि जो मैं चाहती हूँ उन्होंने मुझे देना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है कि हम जिस्म को देख रहे हैं, देह से संबंधित संपर्क में आ रहे हैं, तो फिर हमारी अपेक्षाएं होती है। अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो दूसरों के पास जो है वो देखकर मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो फिर कंपैरिजन आ जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, जलन हो जाती है, फिर ठगी करने का मन करता है ना। उसमें भी क्रोध आ जाता है कि मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही, उसके पास तो सब कुछ है, करती मैं ज्यादा हूँ फिर भी उसको देखो कुछ करती नहीं, फिर भी सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर सब कुछ आ गया, सभी विकार, कमियां, कमजोरियां सब कुछ आ गए। क्यों, क्योंकि हमने जिस्म को देखा, देह से संबंधित जो संपर्क में आए हैं उनको हमने देखा, रूह को नहीं देखा, आत्मा को नहीं देखा। आत्मा को हम देखेंगे तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि मैंने जहाँ से शुरुआत की है, ये सामने वाली आत्मा शायद अभी मिडिल तक आ गई है, वो तो काफ़ी आगे आ चुकी है, इसीलिए उसको सब कुछ मिला है। मेरी तो अभी शुरुआत है, तो मुझे मिलने में देर लगेगी, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिलेगा, कहीं पर नहीं जाएगा, मिलेगा। लेकिन शायद वो आत्मा पहले से है तो उसको मिल गया, उसके शायद सकर्म अच्छे है तो उसको मिल गया, मेरे नहीं है तो अब मुझे देर लगेगी। तो जिस्म को देखने से क्या मिला, दुखी ही बने। अब रूह को देखता है तो राहत मिलती है। शूरवीर हो ना, शूरवीर की निशानी क्या होती है,
उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है ना। यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल अभी बाबा याद दिला रहा है, सोल्जर्स कितने शूरवीर होते हैं। मतलब उनको ये भी पता है कि शायद मैं मर भी जाऊँगा, मैं मतलब उसमें मैं अपने आप को ख़त्म भी मैं हो सकता हूँ, लेकिन हिम्मत इतनी होती है कि वो दूसरी बार भी नहीं सोचते हैं, जाना है तो जाना है ना। तो शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है। इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है, इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की है। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों की क्या बात, बच्चों के बारे में बाबा बोल रहे हैं, तो कौन से बच्चे? शरीर से छोटे बच्चे नहीं। जैसे ही हम बाबा के पास आए तो पहले पहले हम बच्चे होते हैं, 1 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे, 4 महीने के बच्चे, 4 साल के बच्चे। बच्चा तो बाबा के लिए 50 का भी है तो भी बच्चा ही है। 4 साल के बच्चे, 40 साल के बच्चे, 50 साल के बच्चे, है ना। शुरू में हम थोड़े नाजुक होते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत बहुत तकलीफ होती है। हमारे जो विकार है, अवगुण है, दुर्गुण है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको हटाना इतना आसान भी नहीं है, बहुत भोगनाएं होती है ना, बहुत तकलीफ होती है। तो वो छोटे बच्चे नाजुक, फिर किरकिरी करते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, रूठते रहते हैं, है ना। तो वो सभी नाजुकपन की निशानी है। तो छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमज़ोर ना बने, इसको शूरवीर कहा जाता है। मतलब जो सामने एडवर्स सिचुएशंस आ रही है या जो भी माया आ रही है, नाजुकपना नहीं करना है, बस ये है तो है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली वी कैन शिफ्ट आवर फोकस टू द सोल्यूशन, टू बाबा, है ना। हम वो फोकस जो है हमारा, वो प्रॉब्लम से निकाल कर, डिफिकल्टी से निकाल कर हम फोकस कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं सोल्यूशन पर। अगर हम नाजुक ही रहेंगे तो प्रॉब्लम को ही देखते रहेंगे। शूरवीर बनेंगे तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके फोकस शिफ्ट करेंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन पर। लेकिन कमज़ोर ना बने, इसको शूरवीर कहा जाता है। शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है मौसम, वायु आदि का। तंदुरुस्त को असर नहीं होता है, तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक को होता है ना। कोरोना में हम सभी ने देखा, या फिर अभी कितने सारे वायरल इन्फेक्शन चलते रहते हैं, लेकिन हर एक को नहीं होता है। कोरोना भी हर एक को नहीं हुआ, जिसकी इम्यूनिटी कम थी, जो नाजुक था, उसको कोरोना हो गया। वायरल इन्फेक्शन हर किसी को नहीं होता है। एक ही ऑफिस में काम करने वाले 100 लोगों में से कुछ ही लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है, क्यों? नाजुक होते हैं। तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वह तो रचना है। रचयिता ऊंचा व रचना, तो फिर रचयिता रचना के अधीन क्यों? जब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना, यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ तो जो आपके नक्शे में बाप को देखे। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखे। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद जरूर मिलेगी। बाबा बोलता है ना कि 1 कदम तुम आगे बढ़ाओ तो 1000 कदम मैं आगे बढ़ाकर तुम्हें खींच लूंगा। लेकिन पहले जो कदम बढ़ाना है वो हिम्मत हमारी होनी चाहिए। तो हिम्मत है तो मदद जरूर मिलेगी। अगर हम अवेयर रहेंगे, हिम्मत दिखाना है मतलब क्या करना है? सबसे पहले तो खुद अवेयर रहना है कि मुझे चुभन किस बात की है, मुझे दुख किस बात से होता है, कब होता है, दर्द कब होता है ना। ये सबसे पहले अवेयर रहना है। और जैसे ही वो दर्द होगा, जैसे ही वो दुख होगा, जैसे ही वो फीलिंग आएगी, इंसल्ट की फीलिंग, ऑकवर्ड की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग, ये आएगी, इमीडिएटली बाबा से हेल्प मांगनी है कि बाबा मुझे ऐसे फील हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। ये पहले हिम्मत दिखानी है। अपने आप का एनालिसिस करने की, इंट्रोस्पेक्शन करने की, सेल्फ चेकिंग करने की हिम्मत दिखानी है। वो भी सूक्ष्म चेकिंग होनी चाहिए। जैसे अभी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी ना कि हम जब अपने लोगों को, हमारे जो अपने अभी भी जो हम समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंश तो रहता ही है, अभी तक जो हमें अपने लगते हैं उनको सकाश देने में, और जो दूसरे हैं उनको सकाश देने में
या फिर हमारे अभी तक जो हमें अपने लगते हैं उनकी संकल्प सेवा करने में और जो और है उनकी संकल्प सेवा करने में कहीं ना कहीं वो जो अंदर इंटेंशन होता है उसमें डिफरेंस जरूर होता है। उसको ही बाबा सूक्ष्म चेकिंग बोलता है। तो पहले हिम्मत होनी चाहिए सूक्ष्म चेकिंग की कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। और अगर हम वो जर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, बाबा से बताएंगे, वो हिम्मत हम दिखाते हैं, अवेयर रहने की हिम्मत दिखाएंगे, तो बाबा बोलता है मदद ज़रूर मिल जाएगी। क्योंकि बाबा बोलता है कि मैं हर एक को नहीं देखते रहूँगा कि तुमने क्या किया, कहाँ गलत हो कहाँ सही हो, क्योंकि 800-900 करोड़ मेरे बच्चे हैं। एक को अगर मैं खुद देखूंगा, खुद अगर उनको सही करने जाऊंगा, खुद उनमें शक्तियां भरूंगा, तो 900 करोड़ आत्माओं को मुझे वही करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करूंगा। तुम मुझे बुलाओ, तुम मेरी हेल्प मांगो, मैं आ जाऊंगा। तो हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। अब यह समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेज आई है, अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। संपूर्ण हक लेने के लिए, अब हक कौन सा है? दैवी गुण, दैवी संस्कार, शक्तियाँ, ज्ञान, ये प्राप्त करने का, ये लेने का हमें संपूर्ण हक है, वो अधिकार है। जैसे ही बाबा के पास आए वो अधिकार हमें मिल गया, तो संपूर्ण आहुति भी देनी पड़ेगी। कौन सी आहुति? विकार, कमी, कमजोरियाँ, दुर्गुण, अवगुण। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता? जबकि आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल भी नहीं हो सकता। अभी हम ज्ञान यज्ञ ही कर रहे हैं ना, बाबा से ज्ञान लेकर हमारी अवगुण, दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां, इनकी हम आहुति दे रहे हैं। और यही इस तरह से ये यज्ञ हम शुरू रख रहे हैं, इस तरह से यज्ञ हम चला रहे हैं, है ना। तो अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल हो नहीं सकता। यहाँ भी हर एक को यह देखना है कि आहुति डाली है, मतलब कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण, अवगुण, विकार जो है उनकी आहुति डाली है, उनको भस्मीभूत किया है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी, मतलब हम संपूर्ण पावन नहीं बनेंगे। जितना और इतना का हिसाब है, जितना डालेंगे उतना मिलेगा। तो जितना और इतना का हिसाब है, हिसाब करने में धर्मराज भी है, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसीलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वह संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। मतलब बाबा बोलते हैं ना, जो करेगा सो पाएगा, जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। अब देना क्या है? आहुति देनी है, विकारों को देना है, कमी कमजोरियों को देना है। तो देने में संपूर्णता नहीं है तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम पड़ गया कि सफलता किस में है, फिर भी सफल न करेंगे तो क्या होगा? जब मालूम पड़ गया कि सफलता किस में है, फिर भी सफल न करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएगी। इसीलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मतलब एक बार एक ग्रुप में, हमारे अमृत वेला या मुरली किसी ग्रुप में डाला था ना कि चोरी करना, इसका मतलब बाबा का क्या है। तो एक बहन ने बहुत अच्छा लिखा था कि पोता मेल देते हैं तो जब बाबा को सब कुछ नहीं बताते हैं, सब कुछ नहीं देते हैं, वो भी चोरी है ना। तो यहाँ पर भी बाबा वही कह रहा है कि कमी रह जाएगी, इसीलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। जो कुछ भी चुभन है, दर्द है, दुख है, बाबा को बताना है और बाबा से फिर समझ लेना है कि क्या कमी है मुझ में, बाबा दे देगा। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अब समाप्ति कौन सी? अपने आप को देखना है, आत्मा को देखना है। बाबा जब समाप्ति बोल रहा है तो पहले आत्मा की समाप्ति, आत्मा से संबंधित समाप्ति कौन सी? विकारों की समाप्ति, है ना, पुराने संस्कारों की समाप्ति। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए इतना ध्यान रखना है। अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ाना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है।
नहीं तो रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं ना, गाड़ी चली जाती है। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। कोई भी बात की कमी फील होती है, फिर सबसे पहले अपने में अगर कमी फील होती है कि तो क्या होता है, कांटा चुभता है ना। कमी फील होना मतलब क्या, कांटा चुभना। इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरे साथ बात ही नहीं की, इसने मेरे साथ ऐसे बात की, यही है जो मुझे गुस्सा दिलाता है, यही मुझे इरिटेट करता है ना। तो ये जो कमी है, तो कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, मतलब 1 सेकंड में बाबा को बताना कि बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करना है। इसको कहा जाता है जंप, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज। सच में ये बात है कि देखने में ऊंचा आता है, मतलब ऐसे लगता है कि बाप रे, मतलब हमेशा यही सोचते रहना है। लेकिन ये कब तक इंटेंशनली करना पड़ता है, कब तक एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, जब तक हमें आदत नहीं हो जाती है ना। जैसे बाबा ने एक मुरली में बोला था कि पुराने संस्कार तो स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं, क्योंकि हमने यूज करके यूज करके हमारी वो आदत बन गई है ना। तो जैसे ये बाबा जो विधियां बताता है, वो थोड़े दिन पहले इनिशियली शुरू में वो एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन वो जब एफर्ट्स लेते हैं, पूरी तरह से प्रैक्टिस में लाते हैं, उसकी आदत बन जाती है तो बहुत सहज हो जाता है ना। अब तो हमारा कितना सहज हो गया है कि कुछ भी अगर विकार आता है, इमीडिएटली अवेयर हो जाते हैं कि हाय ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ, है ना। अवेयरनेस तो आ जाती है, तो अब सहज लगता है, पहले ऐसे नहीं होता था। तो देखने में पहले तो ये भी होता था ना कि भगवान मतलब क्या है, मतलब ऐसे लगता था कि ये तो हमारे मतलब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये भगवान तो हमें कभी मिल ही नहीं सकता। भगवान क्या है, कहाँ पर है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये क्या है, कहाँ पर होगा, ऐसे कैसे मिल सकता है। और अब तो ऐसा है कि हमें दिख जाता है, हमारे साथ बात करता है, भगवान हमारे साथ बात करता है ना। मतलब क्या है ये कभी कभी ऐसे लगता है कि है भगवान, ये क्या है ना। तो पहले तो ऐसे लगता था कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, दिमाग में भी नहीं आया था। जैसे ये भी होता है ना कि वेदों के लिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वेद मतलब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, वेद की तरफ तो जाना ही नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, छुटपुट बाकी सब ठीक है, लेकिन वेद उपनिषद इसकी तरफ तो ये मेरे बस की बात ही नहीं है। ये पहले लगता था, लेकिन बाबा ने कुछ ऐसा निमित्त बनाया, किसी को निमित्त बनाया, उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मुझे वेदों में हेल्प कर सकते हैं। और जब वेद पढ़ना शुरू हो गया, उपनिषद को समझना शुरू हो गया, फिर ये सब कुछ धीरे धीरे सामने आ गया, तो ऐसे लगता है कि अरे बाबा जो बोलता है कि जो वेदों में लिखा है वो ज्ञान भी कम पड़ जाएगा, इतना मैं तुम्हें सहज रूप से दे रहा हूँ। जो बाबा यहाँ मुरली में बताता है वही वेद में है। लेकिन अब जाके ऐसे लगता है कि बाबा इतना ईजी तरीके से बताता है, हमने वो चलना शुरू भी कर दिया। वेदों में अगर पढ़ने जाओ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ कर समझना होता है। बाबा तो ऐसे चुटकी बजाकर हमसे कराता है। तो पहले इतना जो ऐसा लगता था डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, वो सहज हो जाता है। तो भी बाबा बोल रहे हैं कि देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज, सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। बहुत सही है, भरोसा चाहिए। मतलब लौकिक में भी ऐसे ही होता है ना कि हम अगर सामने वाले पर भरोसा करते हैं तो वो भरोसा ले लेता है, वो जिम्मेवारी ले लेता है, लेकिन भरोसा होना चाहिए। वैसे ही बाबा पर भरोसा कि हाँ, मतलब हाइपोथेटिकली भी अगर हम लेंगे तो भी चलेगा, हाँ बाबा ये जो है ना, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। हम एक एक्सपेरिमेंट करके, ऑलवेज हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ना। और अगर हम एक्सपीरियंस करते कि हाँ इट्स वर्किंग, अगर वो काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली भरोसा हो जाता है। तो भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही हिम्मत का काम है कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे बाबा पर छोड़ कर देख लेना चाहिए। लेकिन एक बार बाबा पर छोड़ दिया तो एक थॉट भी उसके ऊपर हमने नहीं क्रिएट करना है। हम अगर जिम्मेवारी मतलब बाबा पर छोड़ दिया, फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, बाबा बोलता है तुम्हारी जिम्मेवारी फिर तुम देख लो, फिर मुझे मत बताओ। अगर मुझे जिम्मेवारी दी है, अगर मुझ पर छोड़ दिया है, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ। जब तुम्हारा सही वक्त आएगा, मैं तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हारे लिए सही है, पक्का मिल जाएगा। तो बाबा पर छोड़ दो।
अगर हमारे लिए वो सही है, हमारे लिए वो बेस्ट है, तो होगा ही होगा। जब सही टाइम आएगा तभी होगा। और अगर वो नहीं हुआ है, इसका मतलब पक्का ये है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन ये पूरा भरोसा हमें बाबा पर रखना चाहिए। तभी बाबा बोलता है कि सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। फिर वो पेशेंस रखने की हिम्मत चाहिए, वो सरेंडर करने की हिम्मत चाहिए, उस पर छोड़ देने की हिम्मत चाहिए। तो सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों को विजय तो कल पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है, और ये जिम्मेवारी हमारी है। इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता, कोई और कुछ नहीं कर सकता। निश्चय और हिम्मत ये पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी है। तो निश्चय वालों को विजय तो कल पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ से भी देख सकते हैं। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं। नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है ना। अभी जो नए हैं, कितनी बार ऐसे होता है कि हमें तो वो नॉलेज मिलने में हमारी लाइफ का 45, 46, 46, 47 निकालना पड़ा। इस उम्र में आए तब हमें ये एहसास हो गया। अभी तो ऐसा है कि मतलब बच्चे 20, 22, 25 साल के हैं, उनको भी समझ में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही है कि पुरुषार्थ कैसे करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना, जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। बिल्कुल सही बात है। मतलब इतना बाबा से इतना वेल इन एडवांस मिल गए ना, इतना बाबा के पास पहुंच गए कि कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ऐसे ही पास हो गई, ऐसे ही चली गई। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता है। अब वैराग्य मतलब ये नहीं कि संन्यास लेना है, वैराग्य मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। वैराग्य मतलब मन से डिटैचमेंट। अगर मैं माँ हूँ तो माँ होने के ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे फुलफिल करनी ही है। अगर मैं माँ हूँ फिर भी सोच रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, कहीं पर मुझे सेवा के लिए जाना है, बाबा का ज्ञान देने के लिए जाना है, तो घर में मैंने कुछ नहीं बनाया है, घर वालों के लिए खाने में कुछ नहीं बनाया है, उनका कुछ नहीं किया है, और मैं बाहर ज्ञान देने के लिए जा रही हूँ, कुछ नहीं होगा। कार्मिक अकाउंट में सेटल ही नहीं कर रही हूँ। घर की जिम्मेवारी जो है, गृहस्थ में रहकर बाबा बोलता है, गृहस्थ में रहकर सन्यासी बनना है। बाबा ने कभी भी गृहस्थ को छोड़ने के लिए नहीं बोला है ना। तो वैराग्य दिलाया जाता है मतलब मन से मैंने जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज़ है, एक बच्चा समझकर अपने माँ बाप की तरफ, भाई बहन की तरफ, बच्चों की तरफ, युगल की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ, रिलेटिव्स की तरफ, है ना। सोसाइटी में हूँ तो सबकी तरफ मेरी जिम्मेवारी है, अपने तरफ भी मेरी जिम्मेवारी है, समाज की तरफ है, कंट्री की तरफ है, यूनिवर्स की तरफ है। वो जिम्मेवारियाँ पूरी करते हुए मन से डिटैच्ड, मैंने यहाँ पर आपका सब कुछ करके रखा है, अब तुम ले लो, है ना। डिपेंडेंट भी नहीं बनाया है, बनाना है घर वालों को, उनको स्पून फीडिंग भी नहीं करते रहना है, लेकिन ये भी नहीं करना है कि अपनी जिम्मेवारी छोड़ देनी है। जो हमेशा बाबा बोलते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, हर एक बात में बैलेंस होना चाहिए। तो गृहस्थ और सेवा, ज्ञान और सेवा, इसमें भी बैलेंस होना चाहिए। तो पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता है। आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती है, हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती है। आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है, सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। निश्चय का बीज, इसमें बहुत है, आज इसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते।
बाप सृष्टि को बदलते हैं। अभी ब्रह्मा बाप ने वही है ना, अभी हमारी पुराणों में कथानों में यही आता है कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रचाई है ना, उन्होंने अच्छे संकल्प किए, सृष्टि सामने आ गई, आ रही है ना। तो बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है, वाणी से इतना नहीं समझेंगे। परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है ना। हम जब सामने वाले को कुछ मुंह से बताने जाएंगे तो इतना उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारी जो एक्शन है, हमारे जो कर्म है, उससे फिर उनको पता चल जाता है कि ये तो कुछ अलग है। कोई बदल कर दिखता है तो न चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे। मतलब हमारी चलन को देख वो खुद अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, इन्होंने कुछ तो किया है, कुछ तो अलग हुआ है, पहले ऐसे थे अब ऐसे बने हैं। लेकिन ये परिवर्तन अपने आप में लाना बहुत ज़रूरी है ना, तभी वो औरों को दिखाई देगा। ओम शांति।